कब तक बचेगा ड्रैगन, अब खुद ही के इंजीनियरों ने खोल दी पोल। ऑपरेशन सिंदूर में की थी पाकिस्तान की मदद। एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के जेंगडू एयरक्राफ्ट डिजाइन रिसर्च इंडस्ट्री के इंजीनियर के इंटरव्यू। ये संस्थान चाइना के मॉडर्न फाइटर जेट और ड्रोन के डिजाइन के डेवलपर हैं। चाइना सपोर्ट पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तकनीकी सहायता यानी टेक्निकल असिस्टेंस दिया है। यह खुद बीजिंग ने स्वीकार किया। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में बीजिंग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए सीसीटीवी जारी किए। उन्होंने एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के जेंगडू एयरक्राफ्ट डिजाइन और रिसर्च इंडस्ट्री के इंजीनियर्स के इंटरव्यू दिखाए। यह संस्थान चाइना के मॉडर्न फाइटर जेट और ड्रोन के डिजाइन के डेवलपर हैं। इंजीनियर्स झांग हैंग ने 4 दिन तक चले इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करने की बात को स्वीकार किया। झांग ने कहा कि सपोर्ट बेस पर हम लगातार फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट और हवाई हमले की सायरन की तेज आवाजें सुनते रहते थे। उन्होंने कहा कि सुबह देर तक टेम्परेचर 50 डिग्री के करीब पहुंच जाता था। यह शारीरिक और मानसिक रूप से थकाने वाला होता था। ऐसे में यह बयान चीन की तरफ से पहला ऑफिशियल संकेत माना जा रहा है कि उसके कर्मचारी पाकिस्तान की सेना के ऑपरेशन में सीधे तौर पर मदद कर रहे थे। झांग ने बताया कि टीम का मुख्य उद्देश्य एयरक्राफ्ट और उससे जुड़े सिस्टम को सुचारू रूप से काम कर सकें। पाकिस्तान की वायुसेना चीन में बना J-10C फाइटर जेट उड़ा। यह J-10C का मल्टी रोल फाइटर जेट का वर्जन है। 7 मई 2025 को भारतीय सेना की तरफ से चलाए गए पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह करना था। इस दौरान 100 आतंकियों भारतीय सेना ने मार गिराया था। इधर चाइना हमेशा भारतीय सैन्य ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की सेना की मदद की बात को कम आंकता रहा। भारत की लेफ्टिनेंट जनरल ने चाइना के सहयोग को लेकर किया था दावा। बीजिंग ने भारतीय सेना के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह के उन दावों पर आधिकारिक तौर पर कभी कोई जवाब नहीं दिया। इन बयानों में चाइना की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। तब लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा था कि ऐसा लगता है कि चाइना ने भारतीय सेना की तैनाती पर नजर रखने के लिए अपने सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल किया। कथित तौर पर DGMO स्तर की बातचीत के दौरान भी पाकिस्तान को रियल टाइम इनपुट मिलते रहती हैं। सेना प्रमुख ने अपने बयान में चीन के रवैये की तुलना प्राचीन चीनी सिद्धांत 36 स्टेट गेम्स यानी 36 रणनीतियों से की थी। इसका मतलब उधार की छुरी लेकर हमला करना या बीजिंग ने भारत पर प्रेशर बनाने के लिए पाकिस्तान को प्रॉक्सी के तौर पर उपयोग किया। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।